जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। सो गुर पे अरदास कर। अरदास कर कर अरदास कर अरदास कर। सारे बोलो जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। सारे जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। छोड़ सियाणप सगल मन तन अरप धर। पूजो गुर के पैर पूजो गुर के दुर्मत जाए जरे। साग जना के संग हव जल बिखम तर। सेवो सतगुर देव सेवो सतगुर देव। अगे ना मरो डर अगे ना मरो डर। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। खिन में करे निहाल ऊणे सुबर भरे। मन को होए संतोख ध्याइए सदा हरे। सो लगा सतगुर से सो लगा सतगुर देव। जाको करम तोर जाको करम तोर। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर। अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। जी की बिरथा
सारी संगत जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब दे प्यार विच गज के आखो सतनाम। साइंस भी जिन्हों सिर झुकाउंदी है, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अमरीका दी नासा यूनीवर्सिटी विच भी जिस सतगुर दा प्रकाश कीता, किस वास्ते इथों अगवाई लैके खोज करनी है। ओ गुरु ग्रंथ साहिब दे प्यार अदब विच गज के आखो सतनाम। एक प्रकरण रब ने कर्म लिखे ने, कुछ कर्म खुशी देंदे है, कुछ तंग करते। हक सतनाम। कुछ कर्म खुशी देंदे, कुछ परेशानी दे देंदे। जिस मेरे पिता ने खाते पाड़ने ने परेशान करने वाले कर्मां दे, उस पिता तक मेरी अरदास पहुंचे किवें? अज 9वीं जुगती दी बारी है। कुछ संगत नवीं आई हुंदी है, पहलियां 8 जुगतियां बोल के लंघदे हैं। अरदास करन दी पहली जुगती जो अरदास तुसी करनी है, उहदे पिछे 51 पाठ कीते सुखमनी साहब, या 31 कीते, 101 कीते, या जपजी साहब कीते। अरदास कदी ये नहीं कहना भी इन्ने पाठ सुखमनी साहब दे मैं कीते ने। पहली जुगती ये कहना सतगुरु इन्ने पाठ सुखमनी साहब दी तुसी सेवा लई है, तुसी बिद बनाई है। अरदास करन दी दूजी जुगती कहंदे कोशिश कर देग लैके या प्रसाद लैके खाली हथ, कुछ भी वित अनुसार पावनी भगत पाए कौडी अगर पागर। अरदास करन दी तीजी जुगती जे किसे दी अरदास करनी पै जे ते ओदे वल्लों दा नां लैके करनी है, अपने वल्लों नहीं, ओदे वल्लों ओ जाने गुरु जाने। अरदास करन दी चौथी जुगती कहंदे अरदास करन विच अत दी निमरता होए। सारा तुसी प्रकरण सुनिया, खलाउण च निमरता, बोलण च निमरता, पहरावे च निमरता। अरदास करन दी पंजवीं जुगती अरदास एक अगे होवे। हको सतनाम। एक अगे वेरवे तुसी सुने। अरदास करन दी 6वीं जुगती जिदे अगे अरदास कर रहे हैं उस गुरु दी समर्था ते विश्वास होवे। गज के आखो सतनाम। वो गुरु दी समर्था ते विश्वास। तू समय तो पहला भी दे सकदा है ते भागां तो बिना भी दे सकदा। नदर तेरी सब तो वड्डी है। अरदास करन दी 7वीं जुगती जेड़ी अरदास कर रहे हो उस मंग विच लोभ ना हो। अरदास करन दी 8वीं जुगती अरदास करन वेले मंग विच किसे दूजे दा बुरा ना होवे। आखो सतनाम। मंग विच किसे दूजे दा माड़ा ना होवे। अज 9वीं जुगती सिर ते हथ रख के सेवा लैनी। करो एक बारी रसना पवित्र जी।
जी की जी की जी की अरदास कर गुर पे अरदास कर। नौवीं जुगती बड़ी प्यारी जे जेड़े कर्म परेशान करते ने ओदियां चिट्ठियां पिता जी को चलियां। बहुत ध्यान देना। अरदास करन दी नौवीं जुगती कहंदे जदों भी गुरु दा सिख अरदास करे, जदों भी अरदास करे ते निआसरा हो के अरदास करे। आखो सतनाम, निआसरा हो के। बहुत ध्यान देना। तुसी किसी कारज लई अरदास कर रहे हो ते अंदर हैगा मेरे तो रिश्तेदार वड्डे वड्डे अहुदियां ते है, मैं मिलां ते काम सवारना, पर मैं अरदास कर रहा अजे निआसरे नहीं होए। अंदर आसरा रिश्तेदारां दा भी। मेरी तो बड़ी जमात है, साथी बड़े है, पर मैं तो महापुरुषों के कहण ते नेम वधा के अरदास कर रहा। जमात मेरे नाल बहुत है, चाहवां ते मैं मत्था ला के जित कर सकदा फलाने नाल। कहंदे अजे फिर जमात दा आसरा है, तू निआसरा नहीं होया। बड़ा ध्यान देना। माया दा बल ते तेरे अंदर है, सियाणप दा बल, पढ़ाई दा बल, जमात दा बल, रिश्तेदारी दा बल, ताकत दा बल। वो अरदास फिर पहुँचती ही नहीं। क्यों? ये अजे निआसरा नहीं होया। बड़ी बरीक बात है, बस पकड़ना। तुहाडी संगत दे बड़े प्यारे प्रचारक भाई पिंदरपाल सिंह जी ने, उन्हां दी किताब है, उहदा नाम ही है अरदास। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, फिर कहते अरदास सिख का साथ देंदी है। ध्यान देना। बहुत बरीक वचन है, ये हिरदे दियां डायरियां ते लिखे। जदों सिख अपनी ताकत, अपना बल, अपनी अकल, इन्हां दा साथ छड़ दे, जे इन्हां दा साथ हैगा फिर ये पहुंचदी नहीं। अजे तू निआसरा नहीं होया, हैगा तेरे अंदर बल। कहते जदों इन्हां दा साथ छड्ड के अरदास करे ते फिर अरदास सिख दा साथ देंदी। और मेरे तुहाडे प्यारे गुरु अंगद देव जी, जिन्हां बारे बाबा बुढ़ा साहब जी दे बचन ने, सिख ते बहुत होए ने पर गुरु अंगद देव जी वर्गा कोई सिख नहीं होया। उन्हां दे बचन निआसरे बारे गुरु अंगद देव जी कहंदे सिख दी अरदास विचों ए खुशबू आवे, किस ही कोई कोए मंझ निमाणी। इस तरह निआसरा किसी का कोई होएगा ताकत आसरा, किसी का बल, किसी की सियाणप, किसी की रिश्तेदारी,
मंझ निवाणी एक तू, मेरा तू ही। एक बड़े प्यारे राइटर होए ने रघुवीर सिंह बीर, इन्हां दी किताब दा नाम है अरदास शक्ति। इस पक्ष बारे उन्होंने की लिखिया है नियासरे बारे। कहते जदों परमेश्वर देखदा मेरे आसरे ते भरोसा रख के सारे पास्यों नियासरा हो गया। ध्यान देना, जदों गुरु देखदा मेरे आसरे ते भरोसा रख के सारे पास्यों तो नियासरा हो गया, वो लिखते कहते उदों कलगीधर दी रहमत जोश विच आके ना सिख दे सारे काज सवार दी। ध्यान दे, जदों गुरु देखदा मेरे आसरे भरोसा रख के बाकी सब बन्ने नियासरा हो गया, कहते उदों गुरु दी रहमत ना जोश च आ जाती। रघुवीर सिंह जी कहते उदों गुरु दी रहमत जोश विच आके जो नहीं सोचिया हुंदा वो भी सिख दे कारज सवार देंदी है। जदों सिख नियासरा होके गुरु दे चरण पढ़दा है। नौवीं जुगती सेवा पंथी महापुरुषां दा इस बारे बचन कहते मनुख ते एक पासे रह गया, असीं मनुख जीव ते एक पासे रह गया। ये सेवा पंथी महापुरुष जेड़े भाई कन्हैया जी दी टकसाल, उन्होंने सेवा पंथी टकसाल, उन्हां दे बचन ने मनुख ते एक पासे रह गया, बेजुबान पशु पंछी भी जदों नियासरे हो के साध संगत सहायता लई पुकारदे ने, अरदास उन्हां दी भी पहुंच जाती है। बेजुबान पशु पंछी भी नियासरे होके जदों पुकारदे, अरदास उन्हां दी। आ एक बड़ा प्यारा जिक्र है 1354 अंग ते, वो पंक्तियां मैं बाद च बोलांगा, संस्कृत दियां ने। एक दो पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब विच कुछ समा लिखिया होया। कहंदे कि हिरनी गर्भवती बच्चियां नूं जन्म देण वाली ते सुती हुई, लेटी हुई। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखा है बदक, बदक बदक कहते शिकारी ने। शिकारी ने उन्होंने वेख लिया ते कहता भी जे मैं हिरनी नूं पकड़ना चाहया भज ना जावे, चार पासे तो घेरा पा लिया। वो घेरा लिखिया है कहते एक पासे अग बालती, दूजे पासे जाल लाता निकले ना। ते जिक्र है कहते वो शिकारी कोल एक कुत्ता सी, तीजे बन्ने कुत्ता खुलारता ते चौथे बन्ने तीर लैके आप खलो गया, तीर कमान चारे बन्ने हिरनी दे। इधर जाएगी तो आगे, इधर जाएगी तो जाल है, उधर जाएगी तो वह शिकारी कुत्ता है, इधर जाएगी तो वह आप है। वो लिखिया जिक्र महापुरुषों ने वही साखी बना के लिखी पंक्तियां। कहते हिरनी की अख खुल गई ते शिकारी खिड़खड़ा के हसिया, तेरी मौत मेरे हाथ, तेरी जिंदगी मेरे हाथ। हुण जो बंदा एकदम अंबड़ वाए कोई जीव जानवर उठता है ना, वो हिरनी कहते जो अंबड़ वाए उठी इधर नूं भजन लगी तो शिकारी आप जानवर है।
एकदम दूजे बन्ने भजन लगी ते अग, तीजे पासे भजन लगी ते जाल, चौथे पासे भजन लगी ते शिकारी कुत्ता। ओ हिरनी जिक्र लिखिया कहते उस वेले बिल्कुल नियासरी होके बेनती कर लगी विचकार खलो के चारे पासियां तो निरंकार मैं घिर गई हाँ, गर्भवती हाँ, मैनू ते मेरे बच्चियां नू बचा लै। आखो सतनाम। उधरों शिकारी खिड़ खिड़ के हस। ये पंक्तियां ने जिहदी फिर साखी महापुरुषों ने सटीकां च लिखी। कहते जदों हिरनी ने दोवें पैर चुक के परमेश्वर अगे पुकार की कि चारे पासियां तो घिर गई, नियासरी हो गई, ना उत्तर वाल भज सकदियां, ना दक्षिण वाल, ना पूरब वाल, ना पश्चिम वाल। एक बने शिकारी, एक बने ओदा कुत्ता, एक बने अग, एक बने जाल। परमेश्वर राखी करो, राखी करो। कहते पुकार करन दी देर सी, ये जिक्र लिखे। कहते इन्नी तेज नेरी आई, नेरी तो हाथी, इन्नी तेज नेरी आई, कहते आऊं जाल उड्या ते अग दे उत्ते। ध्यान देखो, एक साइड खाली हो गई। आपको सतनाम। जिस अगे पुकार की थी, कहते जमीन चों सप निकलिया, शिकारी दे पैर दे उत्ते डंग मारिया। जदों डंग मारिया ओदे तीर दा निशाना हिल गया, निशाना हिरनी नूं लगना सी, लग गया कुत्ते नूं, शिकारी कुत्ते, ओदी उत्थे मौत हो गई। दूजी साइड खाली। इधर ओदे अपने पैर ते सप ने डंग मारिया ते जदों डिग पिया बेहोश होके, तीजी साइड भी खाली। इन्हें नूं कहंदे मींह दीयां कणियां आ गईयां, अग भी बुझ गई, चौथी साइड भी खाली। ये गुरु ग्रंथ साहिब पंक्तियां लिखियां, कहंदे कोई नियासरा होके अरदास करे, सृष्टि दा मालक ओ है, कलम ओदे हत्थ विच है, जिन्हों चारे बन्नियां तो घेरा पिया, ओ चाहे ते चारे पासे ओदे खाली कर सकदा है। ये संस्कृत दी पंक्तियां 1354 अंग ते। वो दास विच बोलेगा, गुरु बुलावे। ते 75 नाटक विच थोड़ा जा इस समय नाल रलदा मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी का सलोक है, जरा एक बारी वीर पढ़ियो, एक बारी भैणां सारियां। जिसनू साजन राख सी, ओ जिसनू साजन राख सी, जिसनू वाह वाह सारे गुरुमुख जी। जिसनू साजन राख सी, जिसनू साजन राख के भैणों, जिसनू जिसनू साजन राखसी, दुश्मन कौन विचार। जिन्नू तू रखे ओनू कोई वाल नहीं विंगा कर सकता। जिसनू साजन राखसी, दुश्मन कौन विचार। छवै ना सके ते छाए को, नेफल जाए गवार। जिसनू साजन राखसी, जिसनू साजन राखसी, जिसनू करता पुरख खलोआ, वाला विंगा
ਭੈਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਰਾਖਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਰਾਖਸੀ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਮਿਰਗੀ, 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 ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਮਰਗੀ ਪੇਖਾਂ ਬਦਕ ਪ੍ਰਾਹਰੇਨ, ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮਰਗੀ ਪੇਖਤ ਬਦਕ ਪ੍ਰਾਹਰੇਨ, ਲਖੇ ਆਵਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਅਹੋਂ ਜਸ ਰਖੇਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਹੋਂ ਜਸੈ ਰਖੇਨ, ਗੋਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਨਿਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਨੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ। ਅਹੋਂ ਜਸੈ ਰਖੇਨ ਗੋਪਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦ ਤੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਰਾਖਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਰਾਖਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਨੌਵੀਂ ਜੁਗਤੀ ਨਿਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। द्रौपदी ने कृष्ण जी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਵੀ। द्रौपदी ਕਹਿੰਦੀ कृष्ण जी ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਵੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ मेरी पैज रखी जे, बचा लिया जे नगन होने तो। द्रौपदी लांबा करदा, कहती शुकराना पैज रखी जे, वो लांबा लेट क्यों आए हो, लेट क्यों आए। हुण ध्यान देना, कृष्ण जी का जवाब बड़ी बरीकी वाला। द्रौपदी तेरा लंब बनता ही नहीं। कहती जी किन्ने साड़ी दे पल्लू उन्होंने, तुसीं इन्नी लेट पहले आ जाए। अगों कृष्ण जी कहते मैं पहले किवें आंदा तू मैनू याद ही लेट कीता है, तू मैनू याद ही लेट कीता। नहीं जी मैं तो भाई गुरदास जी की वार है। हाँ हाँ कृष्ण करे विल लांदी, भाई गुरदास जी की वार है। दुशासन की सभा विच मत्थे वाल द्रौपदी आंदी, मत्थे तो वाल फड़ के भाई गुरदास जी अंदर सभा दुशासन है, मत्थे वाल द्रौपदी आंदी।
ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੀ ਲੇਟ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੈਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ? ਦੱਸ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਿਆਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ ਸੀ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਾਂਡਵ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਨਿਆਸਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਇਹ ਨੌਵੀਂ ਜੁਗਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਲੂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਫੜ ਲੈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੂ ਸਾੜੀ। ਦੱਸ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਪੱਲੂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਪੱਲੂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਪੱਲੂ ਸਾੜੀ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੱਲੂ। ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਲੂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਦੋਵੇਂ ਬਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਚਾ ਲੋ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਆਸਰਾ ਨਿਹਾਲ। ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਆਸਰੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਸਰਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ, ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਭੜਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। 15-20 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਾਏ ਲੈ ਆਏ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੀ ਰਾਏ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚੜਾਵਾਂ। ਪੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੱਤਰੀ, ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਾਏ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਤਾ।
कहते आ चिट्ठी ओदा मन बदला दवे, आ चिट्ठी राखी करे साडी नहीं। महाराज 5 मिनट होर दिओ, करो बई। कहते जो सिखां नूं महाराज चैक कर रहे, हम दसो की करिए। 2-5 मिनट बाद फिर आ गए, कहते जी एक होर मता कीता। हाँ दसो बई। कहते जे चिट्ठी नहीं भेजनी 2 सियाणे सिख भेज दिओ। बाणी च लिखे है प्रथमे मता जे पत्री चढ़ावो, द्वितीय मता 2 मनुख पहुंचावो। द्वितीय मता दूजी सलाह की 2 सियाणे सिख भेज दीए जेड़े सुलही खान नूं समझाण तेरा साडा कोई वैर नहीं। मेरे गुरु अर्जन देव जी कहते ओदा मन इन्ना हो चुका है नहीं बदलेगा। महाराज फिर 5 मिनट और दे, कहते होगा जी के साथ ना। हाँ महाराज 5 मिनट और दो, फिर 10 मिनट करो। हुण 10 मिनट फिर सिख 15-20 जड़े कोल सी। फिर जो 10 मिनट बाद आ गए, कहते जी हुण तीजी सुलह की। आओ की जी? कहते जी फिर असी कुछ उपा करते हैं, असी कोई थोड़े बहुते प्रबंध करते हैं, अगों जो कुछ डांगा डूंगा या कुछ होर जो सानू मिलता है असी वो प्रबंध करिए। गुरु अर्जन देव जी ये बाणी च लिखे प्रथमे मता जे पत्री चढ़ावो, द्वितीय मता 2 मनुख पहुंचावो, तृतीय मता तीजा मता सिखा कीता किछ करो उपाया। महाराज फिर असी उपा करते हैं, तीजा मता साडा ये है। गुरु अर्जन देव जी कहते आओ आओ मैं दसा की करना है। आपां न्यासरे हो के गुरु रामदास दे चरनां विच अरदास करिए। गुरु रामदास सच्चे पातशाह रब दा रूप साडी आपे राखी करन। गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ा कहा आओ आपां न्यासरे हो के अरदास। हुण मैं किवें आप संगत नूं इशारा दियां, चिट्ठी भेजनी भी कोई गलत नहीं, थोड़ी बरीकी लै लेना। 2 मनुख पहुँचाने भी गलत नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते प्रबंध कर लेना ਉਹਦੇ मुकाबले ਲਈ कोई गलत नहीं। पर गुरु अर्जन देव की कहना चाहते हैं, चिट्ठी भेज के अंदर चिट्ठी का बल नहीं रखना। असी चिट्ठी भेजीए हल हो जाना। चिट्ठी भेजो पर चिट्ठी भेजो न्यासरे होके। ये गुरु रामदास चिट्ठी का असर भी तां होना जे तू किरपा करे। सिर्फ बरीकी समझ वो न्यासरा जिहड़ा पन तेरे अंदर होना। मनुख पहचान च भी कोई फर्क नहीं, चंगी गल है। पर तुहाडे अंदर होवे असीं बस 2 सियाणे बंदे भेजते हो, मसला हल नहीं। भेजण तो बाद न्यासरा होएगा तो तां वरते। मैं तो क्रिया कीती है मैं न्यासरा वां, तू सिर्फ गल नूं समझ पायो। जे विच अपना बल रह गया फिर गुरु वरतदा नहीं। मनुख भेज न्यासरा हो के, चिट्ठी भेज न्यासरा हो के भेज। कोई तैयारी करनी हो कर, न्यासरा होके कर। कैसा न्यासरा? 3-4 मिनट सारे विराजमान रहना है। मैं सब किछ छोड़, सब किछ छोड़, मैं सब किछ छोड़, सब गज के भैणों रब तू ही ते आया, तू ही ते आया, रब तू ही ते आया, तू ही ते आया। रब तू ही ते आया, तू ही ते आया, तू ही ते आया, तू ही ते तू ही ते आया।
प्रभ तू ही ते आया, तू ही ते आया प्रभ तू ही ते आया। मेरा दिल करता सी प्रमाण लगन, समा आ गया नहीं। एक प्रमाण अगे आया, किस ही धड़ा किया, ये धड़े का असर है, मेरे जने असर नहीं। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सक्के नाल जवाई, किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। सिख किहो जा ने आसरा हो जे, हमारा धड़ा हर रहा समाई, हमारा धड़ा हर रहा समाई। गज के कह दो सतनाम, आ किरपा होवे। नौवीं जुगती अरदास न्यासरा होके, ये अंदर दुनियावी कार्रवाई जो मर्जी पा, आसरा होदा रख, न्यासरा होके अरदास। एक बड़ा प्यारा जिक्र है, गाथा है। कोई पहाड़ी राजा सी, ओदे घर औलाद नहीं सी। किसे मैं तो कहांगा भी गलत शरीर भेखी, किसे भेखी ने उन्होंने कहता कि जे तू अपने राज विच किसे बच्चे दी बलि देवें तेरे घर औलाद हो सकती। सुनियो ध्यान, वो राजे ने जी ऐलान कर दिता 50,000 मोहरां मिलणगियां जेड़ा अपने बच्चे नूं मैनू सौंपेगा बलि देण लई, भी मेरे घर औलाद। ते गाथा च लिखिया कि एक बीबी दे 7 पुत्र सी ते 6 कामकार करदे सी ते 7वां सत्संग करदा सी। संगत जाना 4-4 घंटे का नेम, 5-5 घंटे नेम। वो दोवें मियाँ बीबी सलाह करते भी 6 पुत्र काम करते, आ बिल्कुल वेला किसे काम नहीं, इनू 50,000 मोहरां लैके राजे कोल बेच दईए, दी बली दवे, आपां नूं माया आ जाऊगी। ये समझाण लई गाता है, बेच दिता। हुण राजे दे दिमाग किसी भेखी ने, देख लो ये गुरु नानक दे प्रचार तो पहले चीज़ां होंदियां सी, हुण भी किते किते अज्ञानता ते होंदी है। फलानी बली दिओ जी, हद हो गई। आ सिक्खी बहुत उच्ची है। नानक नाम छड़दी कला तेरे भाणे। वो राजे ने 50,000 मोहरां दे पुत्र ले लिया भी यदि बली देंगा तो मेरे घर ला दे। हुण जदों बली देण लगे ना, एक कानून है, पुछदे ने कोई खीरली मंग। वो राजे ने भरी सभा विच इंज पुछया भी काका तेरी खीरली मंग, तेरी बली देनी है, मेरे घर ला दो, तेन मैं मोरो ले। तेरी कोई खीरली मंग। तो बच्चा को की कहता है, राजा मैनू 15 मिनट खेडण की इजाजत दी जाए, 15 मिनट खेडण की। कहता है किहड़ी वड्डी गल, कित्थे खेडना, जिथे मिट्टी होवे। और मिट्टी का ढेर सी, खेडो। हुण बड़े राजे दे वजीर सब वेखदे कहते बच्चे ने इन्नी मिट्टी चुकी, एक ढेरी बनाई वो मिट्टी दी, दूजी ढेरी बनाई, तीजी बनाई, चौथी बनाई, 4 ढेरियां बनाइया। एक ढेरी अगे ना हाथ जोड़ के खलो गया बच्चा। हुण राजा समझदा मिट्टी ना खेडण दे बच्चा।
एक मिनट उस ढेरी अगे हाथ जोड़ के खलोता तो हूँ ढेरी ढाती, दूजी अगे एक मिनट खलोता तो ढेरी ढाती, तीजी अगे खलोता तो ढेरी ढाती, तो चौथी ढेरी अगे अखां जुड़ गई, मन जुड़ गया, तरले पाई जोदड़ी हुण राजा वेख रहा है, कहता अजीब जी खेड है, पहले 4 ढेरियां बनाइयां तो 3 ढाती। राजा पुछदा वो बच्चिया अखां खोलियां की कर रहे हैं, के खेड खेड रहे हैं, मैं तेरे को समा मंगया 15 मिनट खेडन लई, अजे 12 होए ने 3 रहिंदे ने, नहीं मैनू दस की खेड खेड रहे, सुनना चाहना। राजा ये मैं 4 ढेरियां बनाइया, कहता मैनू ये 10 3 ढाइयां ही, चौथी अगे हाथ जोड़ के अरदासां करी जाना की है, कहता मैं पहली ढेरी बनाई है अपने माता पिता की, बड़े ध्यान सुने, पहली ढेरी बनाई है माता पिता दी, माता पिता का काम हुंदा बच्चों की राखी करनी, जेड़े मां बाप ने मेरी राखी नहीं माया पिछे मैनू वेच दिता, मैं वो ढेरी ढा दी, इन्हें भी राखी नहीं। दूजी ढेरी बनाई है रिश्तेदारां दी, पंचायत दी, पिंड दी पंचायत दी, रिश्तेदारां दी, पिंड दी पंचायत का काम हुंदा है, रिश्तेदारी चो दर्द रखने वालियां दा काम हुंदा है, कोई कुछ गलत कर रहा है तो उन्होंने समझाउणा, राखी करनी, कोई पंचायत चो मेरे वास्ते नहीं उठिया नहीं बोलिया, मैं वो भी ढेरी ढा दी। राजा गुस्सा ना करी, तीजी ढेरी बनाई मैं तेरी, सुनिया तेरी, तीजी ढेरी बनाई राजे दी। राजे दा काम हुंदा है प्रजा दी राखी करनी, बहुत ध्यान नाल सुनियो जी, राजे दा काम हुंदा है प्रजा दी राखी करनी, प्रजा दा ध्यान रखना, पर तू मेरे घर पुत्र हो जे, भावें मेरी प्रजा दा बच्चा बली चढ़ जावे, तू भी मेरी राखी नहीं कर रहा, मैं तेरी ढेरी भी ढा देती। अगे वो बच्चा कहता मैं चौथी ढेरी बनाई है परमेश्वर दी, परमात्मा दी, रब दी, गुरु दी, मालक दी, भगवान दी। हुण मैं उहदे अगे अरदासां कर रहा कि मेरे अंदर वो भी ढेरी ढाती है, माता पिता वाली राखी नहीं की, पंचायत दी, रिश्तेदार राजे दी। हुण मैं आ परमेश्वर दे अगे पुकार कर रहा कि गरीब नवाज तू कोई विध बना, तू राखी कर, समझे हो गया फिनिश, हो गया न्यासरा, पहुंच गई। ओ राजा सियाणे वजीर कहता कमाल दा बच्चा है, कहता 15 मिनट खेड लैन दो, एडी प्यारी खेड, एडा अभ्यासी बंदा, एडा मतलब परमारथ वाला बंदा कि वाकई राजे का काम राखी करनी। ते मैं वजीरां नूं कहंदा ओ वजीरो इस बच्चे दी बली दे के भी पता नहीं मेरे घर औलाद होनी है कि नहीं होनी, तो कितना चंगा होवे जे इनू ही मैं अपना पुत्र बना ला। गज के सोनेहा सारे वजीर कहंदे भी राजा इस तो वड्डी होर केड़ी अच्छी गल हो सकदी, कहंदे एक दृष्टांत समझाण लई। कहंदे उस राजे ने कहंदा तेरा इन्ना परमारथ दा छोटी उम्र विच ही प्यारा रस्ता ते वड्डे होके किड्डे चंगे रस्ते तो अज तो बाद तैनू मैं अपना पुत्र बनाना वा, ते अज तो बाद मेरे राज दा मालक तू होएगा। कहंदे जदों सारे आसरे छड्ड के
ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਬੜੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਤਨ ਚ ਆਸਰਾ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਬੋਲੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ 11 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 15 ਕਲਾਸਾਂ। ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850।